क्या रेमेडी है कि घर पर सन ब्लॉक बनाया जाए? सन ब्लॉक की जहाँ हम बात करते हैं तो सूट इन द सेंस ये होता है कि आपकी स्किन के टाइप का नहीं होता, वरना ऐसा नहीं होता है कि सन ब्लॉक उसकी SPF का फ़र्क आ जाता है कि आपको 30 या 60 या 40 जो आपको सूट कर रहा है ये लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब इस पे ये चीज़ भी होती है कि अब जो मैं सोशल मीडिया पे देखती हूँ ना चीज़ें, वो कहते हैं कि हर वक्त लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अच्छा। ये हर वक्त भी यूज़ करना ज़रूरी इतना नहीं होता है। अब आप घर में बैठे हुए हैं, आपकी स्किन को सांस लेने की भी तो ज़रूरत है ना। अब आप उस पर कोटिंग किए रखेंगे तो वो सांस कब लेगी? ये बात तो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम अक्सर देख रहे होते हैं कि आप किचन में जाओ, आप सन ब्लॉक लगाओ। इवन दो मैं एक रील देख रही थी, उसमें था कि आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करो, उससे भी कुछ अल्ट्रा वायलेट ऐसी रेसेस आ रही होती हैं कि आपको सन ब्लॉक लगाना है। तो आप हर टाइम जब आर्टिफिशियल चीज़ें लगाओगे तो आपकी स्किन सांस कैसे लेगी? सन ब्लॉक की जहाँ हम बात करते हैं ना, तो हमारे पास एलोवेरा जेल बेस्टेस्ट सन ब्लॉक है जो आपकी स्किन को यूवी रेज से प्रोटेक्ट करता है। तो आप उसको सिंपली अगर लगा लो ना, उसके अंदर आप एक विटामिन ई का कैप्सूल लगाओ और एक हल्की सी लेयर आपने इसको जो है वो बहुत ज़्यादा अपनी स्किन पे वो नहीं करना होता कि आप थोप लो जी। उस कोटिंग को करने से बेहतर ये होता है कि हल्की सी लेयर आप उसकी भी लगा लो ना, तो आपकी स्किन जो है वो फ्रेश रहेगी। अच्छा, बेसिक आपने इतना सही रखना है। मैं कहती हूँ कि चीज़ों को हमें इतना कॉम्प्लिकेशन नहीं कर देना। जो मैं इस चीज़ पे बार बार फोकस कर रही होती हूँ कि आपने चीज़ों को इतना कॉम्प्लिकेशन में ना ले आओ, इतना कॉम्प्लिकेटेड ना कर दो कि आप उसे इस्तेमाल ही ना कर पाओ। आप इतना सा रखो कि आप उसको इस्तेमाल एटलीस्ट कर सको। इस मौसम में 2-3 चीज़ों पे अगर आप वर्क कर लो, जिसमें आप अपनी खाने की रूटीन को जो है ना वो सादा कर लो। आप सब्जियों का इस्तेमाल कर लो, आप हल्की तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल करो, लाइक बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल ना करो। आप थोड़ा सा गोश्त से अवॉइड कर लो, लाइक अगर आप वीक में 4 दिन खाते हो तो आप उसे 2 दिन पे ले आओ। चिकन या मटन, दूसरा भी जो इस तरह के जितने भी हैं ना, आपका मटन है, आपका बीफ है, आपका चिकन है। चिकन तो खैर वो तो एक बहुत लंबी लिस्ट है ना कि चिकन की वजह से जो मसाइल होते हैं और वो हम डिस्कस करते रहते हैं कि ख़वातीन के लिए या इवन दो मेल के लिए भी कितना ये हार्मफुल है। लेकिन इस मौसम में स्पेसिफ़िकली अगर आप सिंपल चीज़ें जिसमें आप सैलेड का इस्तेमाल ज़्यादा कर दो, जिसमें आप दालों का इस्तेमाल, आप सब्जियों का, ठंडी सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा कर दो, लाइक कद्दू हमारे पास हो गए जिसको हम लौकी कहते हैं, आपके पास जो है वो टिंडे हो जाते हैं। आपसे इससे रिलेट करती हुई आप अक्सर बैंगन का भरता बना लेते हो, तो इस तरह की चीज़ें सैलड साथ में इंक्लूड करते हो। आप कोई हल्की फुल्की दाल बना लेते हो और आप लस्सी का इस्तेमाल कर लेते हो। तो ये चीज़ें आपकी स्किन को जितना ग्लो देंगी ना, क्योंकि पानी हम इन दिनों में ज़्यादा पी रहे होते हैं, तो पानी जब आप अपनी लाइफस्टाइल में इंक्लूड करते हो ना, तो ग्लो ऑलरेडी आना शुरू हो जाती है। आपका वेट जो है वो, जो लोग अपना वेट लूज़ करना चाहते हैं उनके लिए ये बेस्टेस होता है। आपकी डबल टोन स्किन के लिए ये बेस्टेस होता है। तो आप अगर अपनी ग़िज़ा को नॉर्मल कर लोगे ना, आप आजकल ऑयली फूड नहीं खाओगे, बाहर का जंक फूड नहीं खाओगे, तली हुई चीज़ें नहीं खाओगे, तो ये ऑयल वाला मसला जो है ना वो तकरीबन 50% वहीं पे ठीक हो जाएगा। बाकी 50% आपने अपनी डेली रूटीन से उसको ठीक करना होगा। फेस पे जलन किस वजह से रहती है, उसको किस तरह से कंट्रोल किया जाए? और फिर जब मौसम बदलता है, ख़ास तौर पे जब ड्राई स्किन होती है, तो हमारी स्किन उतरने भी लग जाती है, उसकी क्या वजह होती है? अच्छा, फेस पे जलन होने की बहुत सारी रीज़न्स हो सकती हैं। हमारी ना अपर लेयर होती है स्किन की, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है ख़वातीन की अगर हम स्पेसिफ़िकली बात करते हैं कि हम उस अपर लेयर को डैमेज कर देते हैं। अब वो डैमेज कैसे करते हैं? नॉर्मली हम क्या करते हैं कि हम फ़ेशियल करवा लेते हैं, ठीक है। अब फ़ेशियल में क्या चीज़ शामिल है हमें नहीं पता, लेकिन हमें पील कर रही होती है एक चीज़, हमें अट्रैक्ट कर रही होती है वाइटनिंग। चाहते ना चाहते हम वाइटनिंग की तरफ अट्रैक्ट हो रहे होते हैं। अब उस वाइटनिंग के पीछे, अभी जैसे मैंने एक सोप बनाने का आपको बताया, अब सोप में अगर आप 2 चम्मच आप बेस रखोगे और 4 चम्मच आप उसकी जो अंदर इंग्रेडिएंट है वो शामिल कर दोगे, तो क्या होगा?
उनकी तादाद ज़्यादा हो जाएगी। वो उसके अंदर जो चीज़ आधा चम्मच होनी चाहिए थी या जिसकी क्वांटिटी 4 टाइम कम होनी चाहिए थी, वो 4 टाइम ज़्यादा चली जाएगी। तो क्या होगा, वो आपको डैमेज करेगा। अच्छा। इसी तरह जब आप बहुत ज़्यादा वाइडनिंग के चक्कर में मरकरी शामिल कर देते हो, आपकी जो आप करवाते हो, पॉलिशर लगवाते हो या आप ब्लीच यूज़ कर रहे होते हो, तो वो आपकी अपर लेयर वाइटन करने के चक्कर में वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है। जब वो डैमेज हो जाती है तो आप धूप में जाओगे, सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा होगी, सेंसिटिव आपकी स्किन बहुत ज़्यादा होगी, तो वो जलन करना शुरू हो जाएगी। एक तो इसका ये रीज़न हो सकता है कि हम कुछ क्रीम्स ऐसे यूज़ कर रहे होते हैं, कोई फार्मूला क्रीम्स यूज़ कर लेते हैं ख़वातीन बहुत, उसके चक्कर में कि मेरी झाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी। अनफॉर्चुनेटली वो झाइयाँ ख़त्म भी हो जाती हैं। मसला यहाँ पे आता है कि वो एक हफ़्ते के इस्तेमाल से वो झाइयाँ ख़त्म हो जाती हैं, पिंपल ख़त्म हो जाते हैं। वो ख़त्म क्यों होते हैं? जो चीज़ जितनी जल्दी आपको इफ़ेक्ट लेकर आ रही है ना, वो उतनी जल्दी डैमेज कर रही है। वो आपकी अपर लेयर को बिल्कुल डैमेज कर देती है, उसको बहुत ज़्यादा सेंसिटिव कर देती है, उसको बहुत ज़्यादा बारीक कर देती है, पतला कर देती है। फिर आप कुछ भी करते हो तो वो आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर करता है, फील करता है। सेकंड ये होता है कि कुछ लोगों की ऑलरेडी स्किन सेंसिटिव होती है। अब ये वो लोग होते हैं जिन्होंने कभी कुछ इस्तेमाल ही नहीं किया होता। ज़्यादा इस्तेमाल करना और इस्तेमाल ना करना। कुछ लोग बड़े खुशी से एक चीज़ बता रहे होते हैं, मैंने कभी कोई सनब्लॉक नहीं यूज़ किया, मैंने कभी कोई नाइट क्रीम यूज़ नहीं की। उनकी भी स्किन इफेक्टेड होती है। अच्छा। तो इसलिए एक मिड में रहकर चीज़ें करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि बहुत केमिकल वाली चीज़ें इस्तेमाल करना। इसके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ जो है वो यही है कि आप अपनी होम रेमेडीज़ का इस्तेमाल करें, जो आपकी एक्सेस में मौजूद हैं, जो आपके किचन में मौजूद हैं या जो आपके घर में मौजूद है। हमारे साथ मसला ये होता है कि हम उन चीज़ों की तरफ पील हो रहे होते हैं जो हज़ारों के प्रोडक्ट होते हैं। हम कहते हैं लाखों में ये चीज़ है ना, तो इसकी बेस जो है ना बड़ी स्ट्रॉन्ग होगी। हम ये नहीं कहते कि जो लाखों में चीज़ बन रही है ना उसकी बेस में केमिकल ज़्यादा होंगे, वो केमिकल महंगे मिल रहे हैं। हम कहते हैं ये चीज़ सस्ती मिल रही है ना, तो ये चीज़ की बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। हमारे जहन में ये चीज़ नहीं आती कि जो बेस है ना वो हमारे पास फार्मूला नहीं होगी। तो जब तक हमारे जहनों में ये चीज़ क्लियर नहीं होगी ना कि ज़्यादा कॉस्टली होना जो है वो बेहतरी की अलामत नहीं होती, आपके लिए सूटेबल क्या है वो बेहतरी की अलामत होती है, तब तक ये चीज़ें जो है वो, जिनकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा इचिंग कर रही होती है, तो डिपेंडेंट ये होता है कि ये दो चीज़ें होती हैं, वजह होती हैं, या तो आपने कभी कुछ यूज़ नहीं किया जी, या आप रात को लगा रहे हैं क्रीम्स, अच्छा, ठीक है, और सुबह के टाइम आप नहीं लगा रहे सन ब्लॉक। अच्छा, उससे क्या होगा, उससे आप जब धूप में जाएंगे, बाहर जाएंगे, तो डायरेक्ट आपकी ऑलरेडी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होगी, ठीक है, उसकी वजह से आपको इचिंग होना शुरू हो जाएगी। इन अदर केस क्या होता है कि आपकी स्किन जो है वो बहुत ड्राई होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेच्ड हुई होती है, उसकी वजह से भी वो खिंची हुई होती है और वो बहुत ज़्यादा और ये जो आप कह रहे हो ना कि जल्द उतरना शुरू हो जाती है, ये भी अक्सर उस केस में ज़्यादा होता है कि जब फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती आपकी स्किन में। और फ्लेक्सिबिलिटी कैसे रहेगी, क्वेश्चन तो ये है। तो फ्लेक्सिबिलिटी के लिए आप जितनी चीज़ें लगाते हो ना उससे कहीं ज़्यादा आपको खानी पड़ती हैं। जब आप उनको खाना शुरू करते हो, लाइक अगर हम बात करते हैं कि ऑयल बेस हम बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं अपने, हम कहते हैं ऑयल हमारे लिए ठीक ही नहीं है, हमने देसी घी को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। अगर आप अपनी लाइफस्टाइल में देसी घी का आधा चम्मच ही सिर्फ इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं डेली रूटीन में, तो आपको इस तरह की कोई इश्यूज़ आते ही नहीं हैं। आपका कॉलेजन, मेन कॉलेजन बूस्टर है आपके पास देसी घी। अगर आप 1 कप कॉफ़ी में या आप 1 कप नीम गर्म पानी में, सिर्फ नीम गर्म पानी लेते हैं, उसमें आप थोड़ी सी टर्मरिक शामिल कर देते हैं और आधा चम्मच आप देसी घी शामिल कर देते हैं और उसको पीते हैं सुबह उठते ही, तो आपकी स्किन ग्लो करेगी। कॉलेजन बूस्टर है, आपको किसी किस्म के कॉलेजन बूस्टर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये इतना बेस्ट है। और ये अगर आप 15 दिन जस्ट इस्तेमाल करते हैं, आपको 16वें दिन से आपकी स्किन खुद बताएगी। आपकी स्किन वो है, आपकी स्किन ना, जब आप होम रेमेडीज़ की बात करते हैं, होम रेमेडीज़ आप कोई भी इस्तेमाल करते हैं तो एक दिन में आपको वो इंस्टेंट ग्लो
पॉलर वाला तो नहीं आ सकता, लेकिन 15 दिन बाद आपके पास जो ग्लो आएगा, जो आपके पास शाइन आएगी, जो आपके पास जो है वो एक अट्रैक्शन आएगी ना, वो अगले 15 महीने के लिए होगी। लेकिन कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर साहिबा, जैसे अभी आपने कहा कि ब्लीच यूज़ करते हैं, तो कुछ लोगों को ब्लीच सूट करती है, कुछ को नहीं करती, कुछ को फेशियल भी सूट करते हैं और कुछ को नहीं करते, लेकिन वो फिर भी करते हैं। तो जब करते हैं और फिर उनकी स्किन टोन जो है वो ज़्यादा डार्कर में चली जाती है, उसकी क्या रेमेडी है? अब ब्लीच से हट के क्या चीज़ ऐसी यूज़ की जाए कि वो ब्लीच जैसा ही अफेक्ट करे फेस? ब्लीच की जहाँ हम बात करते हैं ना, या हम पॉलिशर की बात करते हैं, तो वो 90% सूट नहीं कर रही होती। सूट इन दी सेंस, ब्लीच का काम क्या होता है? आपकी स्किन को थोड़ा ग्लो देना, वाइटन कर देना। कलर जो होता है उसमें चूंकि मरकरी होती है, तो वो आपकी ब्लेंड कर देती है आपके हेयर्स को। अब वो ब्लैकिश की तरफ क्यों चली जाती है? अक्सर औकात आप जब पॉलर्स में जाते हैं, उसका ब्लीच, कोई भी ब्लीच आप करते हो ना, उसका एक टाइम पीरियड होता है 10 से 12 मिनट। हम क्या करते हैं, हमारे पॉलर्स वाले क्या करते हैं, या जो लोग आजकल हर दूसरे पॉइंट पे पॉलर है जी, उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने प्रॉपर उसकी एक क्लासेस ली होती हैं, या वो एक टाइम ड्यूरेशन दिया होता है उसको। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 2 महीने 3 महीने किसी के साथ गए और वो उन्होंने अपना एक स्टार्ट कर लिया। जिस चीज़ का एक टाइम पीरियड ही 10 मिनट है, आपने उसको 10 मिनट देने हैं, वो अगर आप 35 मिनट पे ले जाओगे तो वो क्या करेंगे? हमारी पॉलर्स वालियाँ करती क्या हैं, वो आपका भी इससे गुज़र हुआ होगा या आपने देखा होगा, वो चेक करती हैं बाल हमारे ब्राउन हो गए नहीं हुए। उस चक्कर में आपके यहाँ पे भी ब्लीच लगी होती है। जब आपके एक टाइम पीरियड से बढ़ के जब चीज़ होती है, वो रिवर्सिबल रिएक्शन आना शुरू हो जाता है, इसीलिए वो आपके ब्लैकिश टोन में जाना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, फर्स्ट तो ये। सेकंड ये कि जो है वो आपकी अक्सर फेशियल भी सूट नहीं कर रहे होते। उनकी रीज़न भी ये होती है, अक्सर औकात ये होता है कि केमिकल प्रोडक्ट ज़्यादा होते हैं, आपकी स्किन सेंसिटिव होती है, जिसकी वजह से वो सूट नहीं कर रहे होते। या अक्सर होता ये है कि रीज़न जो है B12 की डेफिशिएंसी होती है, आपके विटामिन की कोई डेफिशिएंसी चल रही होती है। उस डेफिशिएंसी के साथ जब आप फेशियल ले रहे होते हैं ना, तो वो डबल टोन में तो स्किन ऑलरेडी होती है, जब उसको क्लियरेंस के चक्कर में लाती है ना, वो थोड़ी सी क्लियर हो जाती है। वो डबल टोन भी जब क्लियर होती है ना, तो वो जो आपकी वाइटन पार्ट होता है वो बहुत वाइटन हो जाता है, और जो ब्लैकिश होता है वो वाइटन के चक्कर में जो है ना, वो डबल टोन क्लियरेंस आना शुरू हो जाती है। अच्छा। इसके लिए हमारे पास पोटैटो की बात करते हैं, हमारे घर में मौजूद होता है, वो आपके लिए ज़बरदस्त पॉलिशर है। अगर आप उसको पील करते हैं, उसका थोड़ा सा पानी जो है वो उसको स्क्वीज़ कर लेते हैं, अलग से कर लेते हैं, उसके अंदर आप थोड़ी सी टर्मरिक डालते हैं और थोड़ा सा हनी इंक्लूड कर लेते हैं, ये आपके पास एक पेस्ट बन जाती है। आप इसको अपने फेस पे लगाते हैं। अगर आपने और ज़्यादा इसको इन्हेंस करना है तो आप टमाटो प्यूरी डाल देते हैं, उसका थोड़ा सा वो उसको स्क्वीज़ कर लेते हैं, आपके पास ये एक पेस्ट सी बन जाती है। ठीक है, उस पेस्ट को आप अपने फेस पे लगाएं। 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा नेचुरल ग्लो देगी, वाइटन कर देगी, और आपके ये जो निशानात हैं, ब्लीच का क्या काम होता है, निशान ख़त्म कर देती है, क्लियरेंस कर देती है। ये आप मंथ में जो है ना वो 4 से 5 दफ़ा इसको इस्तेमाल करें। अब इसका क्या होगा कि इसमें केमिकल मौजूद नहीं है, और केमिकल की वजह से जो डैमेज हो रही है स्किन, वो डैमेज नहीं होगी, लेकिन एनहांस कर देगी आपकी स्किन को, ग्लो ले आएगी, वाइटन कर देगी, ब्राइटन कर देगी। तो इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बेस्टेस्ट है आपके लिए, और ये तकरीबन हर स्किन टाइप के लिए है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, छाइयाँ आती हैं, लड़कों को भी आती हैं और लड़कियों को भी आती है, फेस पर पहले आना शुरू हो जाती हैं, उसका क्या तरीका है? झाइयों की जहाँ हम बात करते हैं, तो झाइयों के पीछे ख़वातीन की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारी रीज़न्स हो सकती हैं, लाइक PCOS हो सकते हैं,
इसमें आपके जो है वो इरेगुलर पीरियड्स के इश्यूज़ हो सकते हैं, इसमें आपकी विटामिन्स की डेफिशिएंसी हो सकती है, जिसमें B12 हो सकती है, विटामिन C हो सकती है। तो ये डिफरेंट डेफिशिएंसीज होती हैं जिसकी वजह से, अगर इससे थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाएं तो फिर फार्मूला क्रीम्स हो सकती हैं, या कोई ऐसी प्रोडक्ट का इस्तेमाल हो सकता है जो आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। आपकी गट हेल्थ के इश्यूज़ हो सकते हैं जिसमें आप अच्छा नहीं खा रहे, आपके कोई स्टमक से रिलेट करते इश्यूज़ आ रहे हैं, आपके कोई लिवर से रिलेट टॉक्सिन्स हो रहे हैं आपके लिवर में। अब चूंकि लिवर हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है और लिवर ने हमारी पूरी बॉडी को जो है वो रेगुलेट करना है, हर चीज़ को जो है वो प्योरीफाई करके आगे भेजना होता है। जब प्योरीफिकेशन का एक प्रोसेस वहाँ नहीं चल रहा होगा ना, तो हमारे फेस पे उसका इम्पैक्ट सबसे पहले आना शुरू हो जाता है। तो अगेन सबसे पहले ज़रूरी है कि हमें कॉज का पता होना चाहिए कि हमारी कॉज क्या है, उस जो झाइयाँ आ रही हैं उसकी कॉज क्या फार्मूला क्रीम्स हैं या उसकी कॉज हमारे गट हेल्थ के इश्यूज़ हैं। अगर तो गट हेल्थ के इश्यूज़ हैं तो उसमें आप अपने खाने पीने को बेहतर करते हो। लाइक जैसे मैंने पहले कहा कि 50-60% आप अपनी रूटीन को बेहतर करके आप पानी का इनटेक, आप खाने पीने का जो एक चीज़ें हैं उनको इन्हांस करके इसको बेहतर कर सकते हो, और 40% आप प्रोडक्ट लगा के उसको ठीक कर सकते हो। तो इसमें झाइयाँ बनने की रीज़न्स तो ये है, अगर आपने इसको ठीक करना है ना तो आप सिर्फ अच्छा खा के भी इसको ठीक कर सकते हो, डाइट अच्छी रख के। लाइक आजकल गर्मियाँ हैं तो गर्मियों में सैलेड अच्छा खाया जा रहा होता है, ठंडी चीज़ें ज़्यादा खाओ, बीटरूट का इस्तेमाल आप ज़्यादा करो। आप अपने सैलेड में जितना बीटरूट का इस्तेमाल करते हो, कैरेट का इस्तेमाल करते हो, ककम्बर का इस्तेमाल करते हो, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी स्किन को ग्लो भी देती हैं जी, आपको ये जितने भी निशानात हैं उनको ख़त्म कर देता है। बीटरूट में प्रॉपर्टीज़ वो होती हैं जो आपकी स्किन से, कैरेट में प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि आपकी स्किन के निशानात ख़त्म हो जाते हैं, कुकम्बर हमारी स्किन को हाइड्रेट रखता है। तो चूँकि ये 3 चीज़ें अगर आपके सैलेड में कुछ भी आपके पास मौजूद नहीं है तो आपने ये 3 चीज़ों का सैलेड बना के खा लिया है, उसके ऊपर आप थोड़ा सा स्क्वीज़ कर लो लेमन, थोड़ी सी आप ब्लैक पेपर जो है वो डाल दो, थोड़ा नमक, तो आप ये 3 चीज़ें अगर खाते हो ना तो आपके स्किन से ये इश्यूज़ ख़त्म होना। प्लस इसके साथ अगर वाटर इनटेक, अगर आप वाटर इनटेक भी अच्छा नहीं कर रहे ना, आजकल के सीज़न में हम 2 लीटर पानी पी रहे हैं तो 4 लीटर तो हमें स्वेटिंग हो गई है, तो उससे तो बढ़ के हमें इस्तेमाल करना चाहिए ना। तो इसलिए वाटर का इंटेक करना भी बहुत इसके लिए ज़रूरी है। अगर आप वाटर इंटेक जो है उसके मुताबिक नहीं करते अपनी स्किन को जितना रिक्वायर्ड होता है, तो फिर भी आपकी स्किन पे या तो पिगमेंटेशन होना शुरू हो जाती है या झाइयाँ बनना शुरू हो जाती है, मलाज़मा वगैरह की कंडीशन होना शुरू हो जाती है। तो ख़वातीन में बेस को जांचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेस जब तक ठीक नहीं होगी ये डार्क स्टोन या मलाज़मा ठीक नहीं होगा। जैसे अभी आपने गट हेल्थ की बात की है, तो इसके साथ ही शिफा नेचुरल्स का भी गट हेल्थ का सफूक एक फक्की है, वो भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है हमारी हेल्थ के लिए। डेफिनेटली उसमें बिकॉज़ हमारे हर्बल जितने भी इंग्रेडिएंट हैं वो शामिल हैं, तो वो एक बहुत अच्छा है, बूस्टर है आपकी स्किन के लिए, आपकी गट हेल्थ के लिए। बिकॉज़ गट हेल्थ आपकी स्ट्रॉन्ग होगी तो स्किन पे वो सारी चीज़ें नमाया होना शुरू होगी। और इसके साथ साथ जो मेन मसला है, जब ग्रोइंग एज में लड़कियां होती हैं उनके फेस पर अननेसेसरी बाल आना शुरू हो जाते हैं, वो किस वजह से आते हैं? और फिर जब वो शेव करती हैं उससे फिर और ज़्यादा बाल आते हैं। अगर हम अननेसेसरी हेयर्स की बात करते हैं, ये 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं आपके जेनेटिकली होते हैं, आपकी जीन्स में शामिल होते हैं। लाइक आपकी फैमिली हिस्ट्री में ये चीज़ शामिल है, आपकी मदर, आपकी पेरेंट साइड जो है वो आपके ददियाल या ननियाल में ये हिस्ट्री है कि जो अनवांटेड हेयर्स हैं वो ज़्यादा हैं, वो थिकर होते हैं अक्सर ख़वातीन के बाजुओं पे, बहुत ज़्यादा चेहरे पे। एक तो ये होता है। सेकंड ये होता है कि हार्मोनल चेंजिंग की वजह से ये आ रहे होते हैं, मतलब वो चेंजेस हो रही होती हैं आपके PCOS के प्रॉब्लम में, ये आना शुरू हो जाते हैं, थायराइड के इशू में ये आना शुरू हो जाते हैं, इरेगुलरिटी के इशू में ये आना शुरू हो जाते हैं, ओबेसिटी है तो भी ये होना शुरू हो जाते हैं। थर्ड रीज़न जो होती है वो होती है फार्मूला क्रीम्स का। अगेन बार बार मैं इस वजह से इस बात पे वो कर रही हूँ कि बहुत ज़्यादा एजुकेशन के बावजूद, बहुत ज़्यादा चीज़ों को जानने के बावजूद हम कहीं ना कहीं इनका शिकार हो रहे हैं। बिकॉज़ हमारे पास हमारे गैजेट में 20 प्रोडक्ट आ रही हैं।
और उनकी इतनी ज़्यादा अच्छी एडवर्टाइजमेंट हो रही होती है कि हमें पता ही नहीं चल रहा होता है कि हम क्या ख़रीद रहे हैं। तो जब भी आप कुछ ख़रीदते हैं या जब भी आप अपनी स्पेसिफिकली स्किन पे लगाने के लिए कोई चीज़ चूज़ करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। तो ये 2-3 चीज़ें जो हैं वो लाजमी तौर पे होती हैं, या तो जीन्स में शामिल होता है, या आप कुछ प्रोडक्ट ऐसे लगा रहे होते हैं, या आपकी PCOS के प्रॉब्लम होते हैं। इन तीनों की वजह से इन तीनों का इलाज अलग-अलग अब होता है। अच्छा, अब मैं आपको कहूँ कि आपके PCOS की वजह से अनवांटेड हेयर है, और इसके लिए आप बेसन का इस्तेमाल करो, जो कि हम बहुत सारी जगहों पे सुनते हैं। बेसन को इस्तेमाल करो और उससे आपके अनवांटेड हेयर ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। वो नहीं ख़त्म होंगे क्योंकि बेस वो नहीं है। अच्छा, अब कोई इंसान किसी रेमेडी को इस तरह देखता है, कोई भी शख्स रेमेडी देखता है कि बेसन के साथ अनवांटेड हेयर ख़त्म हो जाएंगे, और वो करना शुरू कर देता है। आपके पास फिटकरी होती है, तो फिटकरी के साथ भी अनवांटेड हेयर को आप कम कर सकते हो। राइस फ्लोर के साथ कम कर सकते हो। एक हमारे पास बहुत सारी प्रोडक्ट है, एक लंबी लिस्ट होती है। लेकिन अगर आप सोचें कि बेस आपकी PCOS है, तो PCOS तो ठीक नहीं हो रहे, तो आपके वो जो इंग्रेडिएंट है वो कैसे, फिर उससे पता है क्या होता है, उससे ये होता है कि जब हम उस प्रोडक्ट के बारे में कहीं भी सुनते हैं ना, तो नीचे बहुत सारे कमेंट्स में एक कमेंट होता है जो कहा जा रहा होता है कि नहीं, मुझे तो फ़र्क नहीं पड़ा। वो उन लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता जो कि बेस पे गौर नहीं कर रहे होते। तो इसलिए उसकी रीज़न को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मसला क्या है जिसकी वजह से अनवांटेड हेयर है। अगर तो सपोज़ आप कहते हो कि जीन्स में आपके ये इशू है, तो फिर ये जितनी भी रेमेडीज़ हैं ना, उन रेमेडीज़ से आपको फ़र्क पड़ता है। अच्छा, लाइक अगर आपके पास बेसन है, आप बेसन को अपने फेस पे लगाते हो थोड़ी देर के लिए, दूध में शामिल करके, ये जो आपको सूट कर रहा है, पानी में शामिल करके, अर्के गुलाब में शामिल करके आपने लगाया अपने फेस पे, और आपने उसकी अपोजिट डायरेक्शन में उसको उतारा। उससे क्या होगा, उसकी जो आपकी रूट होंगी ना, जो जड़ें होंगी वो कमज़ोर हो जाएंगी, और उससे वो उतरना शुरू हो जाएंगी, और नेक्स्ट जो आएंगे ना वो थिन आना शुरू होंगे। आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली वो कम होना शुरू हो जाएंगे। फर्स्ट ये। सेकंड, फिटकरी की जैसे हमने बात की, तो जब आपने ये किया, कुछ बाल ख़त्म हुए, या आपने जब वैक्स को वैसे मैं बहुत ज़्यादा प्रमोट नहीं करती हूँ, लेकिन एज़ कम्पेयर टू अगर हम रेज़र की बात करते हैं, तो वो तो आपके ऊपर से ही एक लेयर उतार देते हैं, ठीक है। उसके बाद तो आपकी रूट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर किसी ने वैक्स की, तो वैक्स के बाद कुछ टाइम बाद जो है वो आपने फिटकरी का साथ में इस्तेमाल किया, तो उससे क्या होगा, अब वो भी इन्फेक्शन कर जाती है अक्सर स्किन पे, जो बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन होती हैं। उन पे फिटकरी भी इन्फेक्शन कर जाती है, इचिंग होना शुरू हो जाती है, इस तरह के मसले मसाइल होना शुरू हो जाते हैं। तो जब आपने बाल उतारे और उसके बाद आपने फिटकरी लगाई, तो उससे भी उसकी जो रूट होंगी, जो उसकी बेस होगी ना, वो कमज़ोर हो जाएगी। ये मैं उनके लिए बता रही हूँ जिनकी बेस जीन्स है। अच्छा, अब जिनकी बेस जो है वो PCOS है, तो वो जब तक PCOS का इलाज नहीं करवाएंगे, उससे रिलेट करती चीज़ें नहीं खाएंगे, वो ठीक नहीं होगा। और थर्ड, जिनकी बेस जो है वो फार्मूला क्रीम्स हैं, तो फार्मूला क्रीम अगर आप साथ में लगाते जाएंगे तो आपकी फेस की जो स्किन की सेंसिटिविटी है वो भी बढ़ती जाएगी, और इस तरह की आप अक्सर क्रीम्स लगा रहे होते हो या मेडिकेशन ऐसी ले रहे होते हो जिसकी वजह से आपके चेहरे पे बाल होना शुरू हो जाते हैं। स्पेसिफिकली कुछ डायबिटीज़ से रिलेट करते पेशेंट, या कुछ ऐसे पेशेंट जो कि डाइट से रिलेट करती कुछ चीज़ें खा रहे होते हैं, या कोई इस तरह की प्रोडक्ट यूज़ कर रहे होते हैं, उनके फेस पे बाल आना शुरू होते हैं, तो उस कॉज को ठीक करेंगे तो वो ठीक हो जाएंगे। नई चीज़ चली है वाइटनिंग इंजेक्शंस, जी, वो किस तरह से हमारे हेल्थ पे अफेक्ट करते हैं, और अफेक्टिव होते भी हैं या फिर नहीं होते? वो हमेशा जब ये वाइटनिंग इंजेक्शन या किसी भी आर्टिफिशियल इस तरह की चीज़ की बात होती है ना, तो मैं एक बात को इंक्लूड ज़रूर करती हूँ कि जो चीज़ आपको कहीं ना कहीं इतना इंस्टेंट फ़ायदा दे रही है ना, तो और है भी केमिकली, तो आपकी स्किन पे कहीं ना कहीं या आपके लिए वो डैमेजिंग सिचुएशन में लेकर आपको आती है। पॉइंट वो होता है जहाँ पे आपको कुछ समझ नहीं आ रही, आपके पास कोई हल ही नहीं है, आप कहते हो कि यहाँ पे फुल स्टॉप है, इससे आगे कुछ नहीं है, तो फिर तो चलो आप कुछ करवा लो ऐसा। लेकिन आजकल क्या होता है कि हम ना ट्रेंडिंग में आने के चक्कर में इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, तो मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करती। एज भी मैटर करती है इस तरह की चीज़ों में? एज बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आप
30 के बाद भी इसको लगवा रहे हो ना या इसको इस्तेमाल कर रहे हो तो वो भी आपके लिए हार्मफुल है। अच्छा। तो अगेन हम बात करते हैं कि अगर आप डिफरेंट जो बूस्टर हैं वो इंजेक्शन की फॉर्म में हैं, वो मेडिसिन की फॉर्म में हैं, अगर आपको उनकी इंग्रेडिएंट्स का नहीं पता, आपको नहीं पता कि वो ऑथेंटिक हैं कि नहीं है, सिर्फ वाइटनिंग की बेस पे आप उसको इस्तेमाल नहीं करें। वो चाहे आप 30s में हैं, वो चाहे आप 20s में हैं, वो चाहे आप 40s में हैं, वो आपके लिए कहीं ना कहीं साइड इफ़ेक्ट लेकर आएंगे। उससे कई बेहतर ये है कि आप कंसिस्टेंसी के साथ अपने घर में मौजूद चीज़ों से अपने आप को इम्प्रूव करें। आपके पास टमाटर है, आपके पास मुल्तानी मिट्टी है, आपके पास बेसन है, आपके पास कॉफ़ी है, आपके पास तो इतनी चीज़ें हैं। इवन दो आपको कुछ नहीं मिलता, आपकी स्किन बहुत ड्राई है, आपको कुछ नहीं मिल रहा, आपके घर में बलाई तो होगी ना। हाँ जी। आप उसको अपनी स्किन पे सिर्फ बलाई, कुछ भी नहीं, आप सिर्फ उसको लगा लेना। अच्छा, जिन लोगों को सूट कर रही होती है ना ये, वो इतना शाइन कर रही होती है, लग रहा होता है पता नहीं कितने हज़ार वाला फेशियल करवा लिया इसने। तो वो चीज़, और हर एक को जो है ना कोई चीज़ सूट कर जाती है, उसको पता होता है अपनी स्किन टाइप का। जिसको बेसन सूट नहीं करेगा उसको मुल्तानी मिट्टी सूट कर रही होगी, जिसको मुल्तानी मिट्टी सूट नहीं करेगी उसको एलोवेरा जेल सूट कर रही होगी, जिसको एलोवेरा जेल सूट नहीं कर रही होगी उसको योगर्ट सूट कर रहा होगा, टमाटो पेस्ट प्यूरी सूट कर रही होगी। तो आप अपनी स्किन को जो है वो देखें कि आपकी टाइप कौन सी है। टाइप के लिए आप एक छोटा सा पैक टेस्ट ले लें, आप अपनी स्किन साइड पे जो है वो उसको लगा के या हाथ की उल्टी साइड पे लगा के उसको पैक टेस्ट करें, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि वो किस तरह से। तो लेकिन फार्मूला क्रीम्स की तरफ, बूस्टिंग इंजेक्शंस की तरफ कतई तौर पे ना आए। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि एक तो आपके पास जो है वो कोई ऑप्शन नहीं है, लास्ट पे ऑप्शन है ये, आपको कुछ नज़र नहीं और आ रहा होता है ना कि बाज़ लोगों को पैसा लगाने का सिर्फ शौक होता है कि मेरे पास पैसा है तो मैंने अब इस पे लगाना है, तो आपने टेस्ट करना है तो फिर कर लें, लेकिन वो लॉन्ग टर्म नहीं होता। वो फिर आप अगर आज इस्तेमाल करना शुरू किया ना कुछ भी चीज़, जैसे हमारे पास हाइड्रा फेशियल आ गया, एक फॉर्म आ गई, आपको पता है अब उसकी भी एक लेटेस्ट फॉर्म आ गई है, वो कौन सा कोरियन हाइड्रा फेशियल, उसमें वो हल्का सा करंट भी जिसमें लगता है। अब उसमें क्या है, उसमें आप जो है वो नेक्स्ट उससे नेक्स्ट क्या, तो एंड पे जाके जब आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं होगा फिर आप क्या करेंगे, तो उससे पहले ही उसको रोक लेना चाहिए। इन सब चीज़ों के लिए भी अपनी डाइट भी साथ साथ मेंटेन 90% आप उस पर ही वर्क करें ना, तो आपको इन आर्टिफिशियल चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, उसके बाद रिंकल्स की अगर बात की जाए तो रिंकल्स भी आना शुरू हो जाते हैं, अक्सर तो 40s के बाद जाके आना शुरू होते हैं, लेकिन 40s से पहले भी कुछ स्किन्स पर रिंकल्स आ जाते हैं, वो क्या वजह? इलास्टिसिटी का प्रॉब्लम होता है इसमें आपकी स्किन में, जिसकी वजह से रिंकल्स अक्सर ख़वातीन में आना शुरू हो जाते हैं, बच्चियों में अर्ली की एज की बात करें। अदरवाइज आफ्टर मीनोपॉज बहुत ज़्यादा आ जाते हैं आपकी स्किन के बहुत सारे मसाइल, बिकॉज बहुत सारे इश्यूज़ आना आपके स्किन पे शुरू हो जाते हैं। तो उसमें ये है कि आपने अपनी स्किन को मॉइस्चराइज लाजमी तौर पे करना है, क्लिनजिंग लाजमी तौर पे करेंगे। अब दो चीज़ें हैं, आपने क्लिनजिंग नहीं की और आपने मॉइस्चराइजेशन कर ली, आपकी स्किन ख़राब हो जाएगी। अगर आपने क्लिनजिंग कर ली और मॉइस्चराइज़ नहीं किया फिर भी मसला होगा, और मॉइस्चराइज़ कर लिया क्लिनजिंग नहीं की तब भी मसला होगा। दोनों चीज़ों को आपने अपेरेंटली साथ लेकर चलना है। अब रिंकल्स वालों के लिए ना, या जिनकी लाइंस बन जाती हैं, उनके लिए आपके पास आलमंड ऑयल बेस्टेस्ट है। आपके पास आलमंड ऑयल है, आपके पास कोकोनट ऑयल है, ये ऑयल ऐसे हैं जो आपकी स्किन एब्जॉर्ब नहीं करती। जब एब्जॉर्ब करेगी ना स्किन, तो आपकी वो लाइंस ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी, उसको वो इलास्टिसिटी मिलेगी, वो खिंचाव ख़त्म हो जाएगा। जब वो खिंचाव ख़त्म होगा ना, तो वो जो लाइंस हैं वो बनना ख़त्म हो जाएगी। तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगेन कोलेजन को बूस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया कि आप अपनी डेली रूटीन में आप एक आधा चम्मच या 1 चम्मच छोटा घी का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। कुछ नहीं होगा, कोई फैट नहीं करेगा वो, कोई आपका वेट ज़्यादा नहीं हो जाएगा, लेकिन आप उसको इस्तेमाल करेंगे ना, आपकी स्किन पे शाइन आना शुरू हो जाएगी और कोलेजन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाएंगी, रिंकल्स ख़त्म होना शुरू हो जाएगी, नेचुरल ग्लो आना शुरू हो जाएगी। इवन दो आपकी स्किन जो है अपनी
अपनी ब्राइटन को मेंटेन कर लेगी।